नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन वहीं इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया है। बात अगर उड़ीसा की करें तो बीजेपी अपने दम पर विधानसभा चुनाव में वहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है और इसी के साथ जाहिर तौर पर उड़ीसा में जो नवीन पटनायक हैं उन्हें दरअसल बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये नतीजे उड़ीसा के फिलहाल सामने आ रहे हैं, अगर नतीजों की बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुल 147 विधानसभा सीटें उड़ीसा में हैं, जिसमें से जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक बीजेपी 75 सीट्स पर लीड कर रही है। इसके अलावा बीजेडी 57, वहीं आईएनसी 12, आईएनटी 2 और साथ ही सीपीआईएम 1 सीट पर लीड करती नजर आ रही है। तो फिलहाल ये जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, यानी बीजेपी वहां पर अपने दम पर सरकार बनाती फिलहाल इन नतीजों में नजर आ रही है। उड़ीसा पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी वहां पर हैं लोकसभा चुनाव के साथ, और उसके नतीजे भी आज सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन ये जो नतीजे हैं इस पर सबकी निगाहें थी क्योंकि वहां पर जो बीजू जनता दल यानी बीजेडी जो सत्ता पर काबिज थी, अब वो दरअसल सत्ता में वापसी करती नजर नहीं आ रही है क्योंकि बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब होती फिलहाल नजर आ रही है। और एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े जो थे वो नजर आए थे। मैं सबसे पहले उड़ीसा के सारे नागरिक को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये ट्रेंड जो है ये कोई अचंभित करने वाला नहीं था। हम लोग इलेक्शन से पहले ही जान गए थे कि उड़ीसा का मूड परिवर्तन के लिए जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था विश्वास लोगों का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब आके इलेक्शन रैलीज में यहाँ पर सरकार होगा जो बोल दिए थे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत आस्था है उड़ीसा वासी के लिए। तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था, हम लोग जानते थे कि परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में होगा। इसके अलावा बात अगर आंध्र प्रदेश की जाए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को भी इन चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि फिलहाल आंध्र प्रदेश विधानसभा की जो 175 सीटें हैं वहां पर लगातार वोटों की गिनती जारी है और यहां पर वाईएसआरसीपी और साथ ही एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन वाईएसआरसीपी जो है कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल हो रही है क्योंकि वहां पर अगर आंकड़ों की बात की जाए, अगर नतीजों की बात की जाए तो कुल 175 सीटों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, टीडीपी जो है 131 सीट पर लीड कर रही है, जेएनपी 20 सीट पर लीड कर रही है, वाईएसआरसीपी को बहुत बड़ा नुकसान 17 सीटें मात्र, जहां पर वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी लीड कर रही है। बीजेपी 7 सीट पर लीड कर रही है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि वहां पर टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है, यानी एनडीए वहां पर भी सरकार बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव नतीजों पर भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि इन राज्यों में भी खूब प्रचार प्रसार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यही वजह है कि वहां पर जो गठबंधन बीजेपी ने किया है वो कहीं ना कहीं जीत का परचम लहराता फिलहाल नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये नतीजे सामने आ रहे हैं, एनडीए ने आंध्र प्रदेश के 175 सीटों पर बढ़त बना ली है, बीजेपी 60 सीटें, लेकिन वहीं टीडीपी अच्छी खासे मार्जिन से आगे जो है लीड कर रही है। इसके अलावा उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में भी नतीजे जो है वो नवीन पटनायक के लिए कम से कम अच्छे नहीं हैं, दोबारा सत्ता में वापसी का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। 75 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, बहुमत
का आंकड़ा पार है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी खुशखबरी लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए इन दो राज्यों से सामने आई है। और जब बात देश में लगातार जो है सियासत की होती है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत जो है वो विभाजित नजर आता है। दक्षिण की राजनीति अपने आप में अलग है, तो ऐसे में किस तरीके से साउथ में सेंध लगाई जाए इसको लेकर भी तमाम जो प्रयास हैं वो बीजेपी की ओर से किए गए हैं। वहां के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर वहां पर किस तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए ये लगातार कोशिशें रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बीजेपी या यूं कहें एनडीए की जो जीत होने वाली है उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो एक्सपेक्टेशंस बीजेपी को थी, जो एनडीए को थी, वो जाहिर तौर पर उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए ने पार कर लिया है लगभग, और रुझान जो है नतीजों में लगातार तब्दील हो रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर यह अच्छी खबर है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी बीजेपी जो है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर या उड़ीसा में अकेले दम पर सरकार बनाती हुई कम से कम नजर आ रही है। नहीं, अभी मैं चुनाव में आंध्र प्रदेश देख रहा था। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की विधानसभा में सरकार बन रही है, उसी के साथ साथ लोकसभा में बहुत बड़ी जीत हासिल हो रही है। हमें तेलंगाना में भी गेन हो रहा है, तमिलनाडु में भी गेन हो रहा है, केरल में भी गेन हो रहा है। पूरे साउथ अगर भारत का देखेंगे तो पूरे दक्षिण भारत में हमको गेन हो रहा है अच्छी तरीके से। वहीं उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार के कांग्रेस के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि उन्होंने जो घोषणाएं की थी, वो जो फ्री घोषणाएं की थी, वह घोषणा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का खजाना कर्नाटक सरकार ने बिल्कुल खाली कर दिया है, और जो वादा किया था उस वादे से वहां पे सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार वह एक तरह मुकर गए हैं। इसलिए वो खुद डीके सुरेश भी इस बार चुनाव हार रहे हैं, जो इनके डीके शिवकुमार के भाई हैं। जयराम रमेश जी कभी भी जमीन में जाकर के 1 घंटे भी प्रचार किए हैं क्या? उनका चेहरा देख लीजिए, एक दिन भी 1 घंटे भी जाकर के जमीन में प्रचार नहीं किए हैं। अगर गए होते तो देखते कि किस प्रकार से महिलाएं, मां बहने हैं, उनका सपोर्ट मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, वो उनको समर्थन दे रही है। जाए तो पता चले ना उनको। यहाँ टीवी में बैठ करके नकारात्मक बातें करना, सोशल मीडिया से नकारात्मक अधिक से अधिक चीजों को फैलाना, यह जयराम रमेश जी उनकी टीम काम कर रही है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए इन दोनों राज्यों में तो जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश में बड़ी जीत की और टीडीपी है, जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है। लेकिन इसी के साथ उड़ीसा में सबसे बड़ी पार्टी कम से कम इन नतीजों में बीजेपी बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। जिस तरीके से ये चुनाव नतीजे सामने आए हैं, हालांकि आंध्र प्रदेश में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 में वाईएसआर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन अब एक बार फिर से टीडीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इन जो आंकड़े हैं इनमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में सत्ता पर काबिज होता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी नतीजों को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।